31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस सभी जानते होंगे। आज हमारे महान ऐसे शख्स का हम जन्म दिवस मना रहे हैं 31 अक्टूबर के, जिसको इस टुकड़ों में विभाजित भारत को एक मुट्ठी में बांध के दे दिया हमको। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। वल्लभ भाई पटेल, जिनके बारे में क्या ही कहा जाए, कोई शब्द ही नहीं है। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को गुजरात के नाडिया ज़िले में होता है। बचपन से ही वो पढ़ने लिखने में बहुत माहिर तेज थे। उन्होंने अपनी सारी पढ़ाई लिखाई अपने घर पे स्वाध्याय कर लिखी थी और उसके बाद वो लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई पास करते हैं और इंडिया में आते हैं। अहमदाबाद से वकालत शुरू करते हैं। वकालत करने के बाद ये बात उसी दौरान की है जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। वकालत करने के बाद उनका मन वकालत में नहीं लगता। वो गांधी जी से प्रेरित होकर भारत के आंदोलन में कूद पड़ते हैं। हम वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क, भारत की एकता का प्रतीक जैसे नामों से जानते हैं। वल्लभ भाई पटेल का संघर्ष अब शुरू होता है। अभी तो उन्होंने लंदन से बैरिस्ट्री करके आई, सब कुछ की, लेकिन असली संघर्ष अब शुरू होता है। सबसे पहले खेड़ा सत्याग्रह। जी हाँ, खेड़ा सत्याग्रह, जिसमें से अंग्रेज हमारे किसानों पर जुल्म ढालकर उनसे दुगना टैक्स मांग रहे थे, जिसके विरोध में गांधी जी के साथ ही वल्लभ भाई पटेल भी उतरते हैं। उनका वो पहला संघर्ष था, जो कि खेड़ा सत्याग्रह सूखे के कारण अंग्रेज उनसे टैक्स मान रहे थे, सफल होता है अपने आप में, अंग्रेजों को झुकना पड़ता है। उसके बाद उनका दूसरा सत्याग्रह बरदौली सत्याग्रह, जो कि सबसे प्रमुख सत्याग्रहों में से एक है वल्लभ भाई पटेल का। बरदौली सत्याग्रह होता है। बरदौली सत्याग्रह में ही वो भी अंग्रेज़ों के टैक्स के लिए, अंग्रेज और किसानों का आंदोलन था। अंग्रेज किसानों से टैक्स मांग रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा। वल्लभ भाई पटेल वो भी उस आंदोलन में सक्सेस होते हैं और जीतते हैं। उसके बाद जो उनको सरदार की उपाधि मिलती है, वो बरदौली के महिलाओं के द्वारा दिया गया। उनका वल्लभ भाई पटेल नाम है, लेकिन उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं। तो उस सरदार शब्द जो उपाधि है, वहाँ की बरदौली की महिलाओं ने सरदार शब्द की उपाधि दी थी। ये तो हो गई उनके परिचय, उनके जन्म की बात हो गई। वल्लभ भाई पटेल ने हमारा भारत जो टुकड़ों में बटा हुआ था, जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, जब अंग्रेज़ भारत को छोड़ के गए तो भारत को टुकड़ों में बांट कर गए थे। आज वल्लभ भाई ना होते तो शायद हमारे इसी भारत का कई सारा देश होता। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जैसे कई सारे देश होते, जैसे कनाडा, ब्राज़ील जैसे छोटे छोटे राज्य हैं, छोटे छोटे देश हैं, उसी देशों जैसे हमारा भारत भी होता। लेकिन उस महान शक्ति की वजह से भारत दुनिया का 7वें नंबर का क्षेत्रफल में सबसे अधिक देश है, और वो देन है वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल 562 देसी रियासतों का एकीकरण करते हैं। लेकिन गर्व की बात क्या है? गर्व की बात यह है कि खून का एक रक्त बन बहाए बिना वो इन देसी रायकों का एकीकरण करते हैं। केवल मात्र एक ऐसा रियासत है जिसमें हैदराबाद, ठीक है, मार्को पोलो ऑपरेशन करते हैं, मिलिट्री ऑपरेशन होता है, क्योंकि वहाँ के नवाब तैयार नहीं थे हमारे भारत में मिलने के लिए। उनका तो कुछ अलग ही ख्वाब था, पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। पाकिस्तान उनको रजा आ गया था, राज खा गया था। तब वल्लभ भाई पटेल नेहरू की अनुपस्थिति में डिसीजन लेते हैं। इसको कहते हैं डिसीजन, यही है डिसीजन लेते हैं, जिसको अपने डिसीजन पर गर्व होता है, और मार्को पोलो जैसा ऑपरेशन करते हैं और हैदराबाद राज्य को अपने भारत में जोड़ते हैं और भारत का एक अंग बनाते हैं। गर्व की बात है ये। जी हाँ, वही एकमात्र ऑपरेशन था, और बाकी 562 देशों का एकीकरण करना वल्लभ भाई
के वल्लभ भाई पटेल का ही है, बीपी मेनन के साथ मिलकर उन्हीं की देन है जो हम आज एक खंड भारत की कल्पना करते हैं। भारत जो एक मुट्ठी में बंधा हुआ है उसकी कल्पना करते हैं जी। ये तो हो गई वल्लभ भाई पटेल की जन्म के बारे में, उनके बच्चे के बारे में सब कुछ हो गया जी। अब